कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ब्रैकेट में WIP कैन बी subdivided into following situations. अब देखिएगा, हमारे जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का या WIP का कॉन्सेप्ट है, हम उसको कुछ सिचुएशंस में डील करेंगे। हर सिचुएशन को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल और क्वेश्चन से करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन नंबर 1। लिखेंगे सिचुएशन नंबर 1, इफ there is no opening stock of WIP in process। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है, यानी पिछले साल कोई भी काम अधूरा नहीं था, या मैं ये मान लूं कि ये प्रोसेस पहली बार ही स्टार्ट हुई है, मेरे पास WIP का कोई ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब मैं इस सिचुएशन को कैसे लगाऊंगा? तो लीजिएगा, एग्जाम्पल। विथ एग्जाम्पल हम एक एक स्टेप को जो हमने कल सीखी थी वापस से पूरा करेंगे। लिखेंगे आर लिमिटेड प्रोवाइड following information for प्रोसेस बी। आर लिमिटेड ने आपको अपने एक प्रोसेस के रेस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। पॉइंट नंबर 1, ओपनिंग WIP नील। पॉइंट नंबर 2, यूनिट्स इंट्रोड्यूस $10,000 units at the rate ₹3। expenses incurred में आपको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल 14650, डायरेक्ट लेबर 21148 और ओवरहेड्स 12,000।
देखिए सिचुएशन 1 में मैं क्या ले रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने ओपनिंग WIP को नील कर दिया है। फिर आपने इस प्रोसेस में 10,000 यूनिट का इनपुट डाला और ये खर्चे किए हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। लिख लिया यहां तक? आइएगा पॉइंट नंबर 4। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। एक नॉर्मल लॉस, ये लीजिए, ओके सर। ठीक है। आपको नॉर्मल लॉस जो दे रखा है वो दे रखा है 1% ऑफ इनपुट, ये आपका नॉर्मल लॉस है। पॉइंट नंबर 5, वापस दिखाऊं पीछे, ये लो। चलिए, क्लोजिंग WIP, आपके पास क्लोजिंग WIP है 350 यूनिट्स का। इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दे रखा है डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के रेस्पेक्ट में 100% और लेबर एंड ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में 50%। कंप्लीटेड यूनिट्स आपको दे रखी हैं 9500 यूनिट्स। ठीक है, ये आपकी कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 9500। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स आती हैं तो उसका जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो कैसे लेना है आपको? डायरेक्ट मटेरियल 100% और लेबर एंड ओवरहेड पर 80%। स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस, स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस ₹1 पर यूनिट। ये लीजिए, ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिक्वायर्ड क्या है मैं यहां लिख देता हूं। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालनी है। कल हमने सबसे पहले यही निकालना सीखा था, इक्विवेलेंट यूनिट्स को।
फिर आपको कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालनी है। सेकंड स्टेप में आपने कल यही सीखा था। और उसके बाद आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। अब बहुत धीरे धीरे आराम से आप मेरे साथ समझेंगे तो आपको एक क्वेश्चन से एक सिचुएशन प्रॉपरली समझ में आती जाएगी। सबसे पहली बात, क्या सिचुएशन समझ आ गई है? क्वेश्चन में WIP के साथ मैं बात कर रहा हूं, लेकिन WIP का कोई ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन नहीं होगा, इसलिए मैंने ओपनिंग WIP को नील कर दिया है। इतनी यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस की है, इसमें से मेरा कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है, क्लोजिंग WIP है, कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर एबनॉर्मल लॉस आता है तो उसका क्या रहेगा, और स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस दे रखा है। अब हमें इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। लिख लिया सभी जनों ने क्वेश्चन? आइएगा, सबसे पहले सॉरी, अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब फॉर्मेट के साथ समझना है मैं कैसे बना रहा हूं। देखो, एक बार मेरा पूरा फॉर्मेट देखेंगे फिर आप बनाएंगे, ताकि स्पेस आप उस अकॉर्डिंग लें। पहला कॉलम मैंने लिया है यूनिट्स के लिए इनपुट का। इनपुट में मैंने दो सब कॉलम बनाए, पर्टिकुलर और यूनिट्स। अगला कॉलम मैंने बनाया है आउटपुट का, उसमें दो सब पार्ट किए, पर्टिकुलर और यूनिट्स। उसके बाद मैंने बनाया मटेरियल। मटेरियल में दो कॉलम, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का परसेंटेज और उसकी कितनी यूनिट्स निकलेंगी। कल जो काम किया था मैं वही करवा रहा हूं, बस उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रख रहा हूं, इसलिए आप पहले बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मैं आपको उस तरह से भी प्रूव करके बता दूंगा। देखिए, क्वेश्चन में लेबर एंड ओवरहेड का चूंकि एक ही परसेंटेज है, आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर लेबर और ओवरहेड दोनों 50 हैं, यहां पर लेबर और ओवरहेड दोनों 80 हैं, तो दोनों का एक कॉलम, नहीं तो फिर अलग अलग बनाने पड़ेंगे, परसेंटेज और यूनिट्स, ये आपके कॉलम बनेंगे। अभी भी आप रुक जाएं, चाहे मैं आराम से आपको टाइम दे दूंगा, पूरा एक बार ये फॉर्मेट समझ लें आप, फिर आप कॉपी करना, तो उससे क्या आपको समझ आएंगी चीजें जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये इनको मैंने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। आइएगा, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मेरा इनपुट क्या है। देखो, किसी भी प्रोसेस का इनपुट दो हो सकते हैं। एक हो सकता है ओपनिंग WIP जो आपके पास पहले से हो, तो यहां पर वो है नहीं, और एक न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस। बताइए, आपने कितनी नई यूनिट प्रोसेस में डाली थी? 10,000। बिल्कुल धीरे धीरे समझो, ये फॉर्मेट है उसी चीज को जो आपने कल किया था, एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, बस और कुछ नहीं। ओपनिंग इनपुट किया है, तो ओपनिंग में कुछ भी नहीं था। अब बात ये होती है इनपुट का मतलब क्या है।
इनपुट का मतलब है इस प्रोसेस में आप जिन यूनिट पर वर्क करोगे सो दैट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स। अगर आपके पास कोई ओपनिंग WIP होता तो उसे भी फिनिश्ड बनाते, और जितना न्यू यूनिट्स का इनपुट किया है उसे भी फिनिश्ड बनाओगे। तो ये मैंने यहां लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने इनपुट 10 किया है तो क्या आउटपुट भी 10 ही होना चाहिए? ये दोनों मैच करने चाहिए कि नहीं? हाँ। अब सुनना, मैंने कैसे कैसे बात की, अब सुनोगे बहुत ध्यान से। मैंने सबसे पहले ये पाया 10,000 में से कुछ यूनिट मेरी नॉर्मल लॉस में चली जाएंगी, मुझे नॉर्मल लॉस हो जाएगा। बताओ कितना होगा? 10,000 का 1% मेरा नॉर्मल लॉस होगा, तो 100 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। चलिए बिल्कुल ठीक है, एक लाइन का यहां गैप छोड़ूंगा। अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या एबनॉर्मल लॉस है या नहीं, देखेंगे आगे। मुझे बताओ मैंने यूनिट्स कंप्लीट कितनी कर दी हैं? यूनिट्स कंप्लीटेड कितनी हो चुकी हैं? तो 9500 यूनिट कंप्लीट हो गई। क्या मेरे पास कुछ क्लोजिंग WIP बचा है क्या? क्लोजिंग WIP कितना था? 360 या 350? कितना लिखा था मैंने? 350। हाँ 350। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी प्रोसेस में इनपुट 10 कर रहा हूं तो आउटपुट भी 10 होना चाहिए। देखो क्या आउटपुट आ चुका है 10? यानी आप ऐसे भी सोच सकते हो 10,000 में से 100 हटा दो तो 9900 का मेरा आउटपुट आना चाहिए। उसमें से 95 आ चुका है, 350 पर अभी भी काम होना बाकी है, तो भी मेरा और एक नुकसान आ गया, एबनॉर्मल लॉस 50 का। बताइए, ये पहले दो कॉलम है जो मैंने आपको फिल करवाए हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब है ड्यूरिंग द पीरियड कितनी यूनिट्स पर मैं वर्क करूंगा, और आउटपुट का मतलब उसका यूटिलाइजेशन कहां कहां हुआ। कुछ लॉसेस हो गए, कुछ यूनिट कंप्लीट हो गई, और कुछ मेरा क्लोजिंग WIP है। बोलो क्या ये कॉलम क्लियर है? बिल्कुल। आओ अब अपन आते हैं, देखिए नॉर्मल लॉस जो होता है उसका कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये गुड्स की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण से है। बताइए मुझे, क्या आपको एबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है क्या? मटेरियल के रेस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है? 100। इसका मतलब अगर 100% है तो यूनिट 50 की 50 ही आ जाएंगी। कल आप इसी चीज को एक स्टेटमेंट में लिख रहे थे, 50 इंटू 100%। यहां पर कितना परसेंट है? तो बताओ, अगर 80% करोगे तो कितनी यूनिट बनी? 40 यूनिट। आओ, जो यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, क्या उन पर 100% काम हो चुका होगा? बिल्कुल सर। तो 100% तो उन पर मटेरियल लग चुका है, और 100% ही उन पर लेबर और ओवरहेड लग चुके हैं, तो मैंने उसे 100% कंप्लीट कर दिया। 50 कैसे बनी? क्या चीज पूछ रहे हो? ये वाला पूछ रहे हो क्या अंजलि? ये वाला 50 मटेरियल में देखो ना, 50 का 100% निकाल दिया। देखो, इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो 50 यूनिट है, 100% मटेरियल लग चुका है, तो पूरी 50 यूनिट पर मटेरियल की कॉस्ट लग चुकी है कि नहीं? यहां ये बोल रहा है
कि 80% ही लेबर लगी है, तो मैंने ये बोला 50 यूनिट पर अगर 80% लेबर लगी है तो इसका मतलब 40 कंप्लीटेड यूनिट के बराबर लेबर लग चुकी है। इनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं कंप्लीटेड यूनिट की टर्म्स में। आइएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का परसेंटेज बताएं। मटेरियल 100% है, 350 यूनिट्स, ये 50% है, तो कितना हो गया 175। 175 यूनिट्स। ये लीजिए मेरा पहला वर्किंग तैयार। मेरे पास मटेरियल की यूनिट आ गई, लेबर और ओवरहेड की यूनिट आ गई। कल इसी चीज को आपने एक दूसरे तरीके से करा था, लेकिन ये इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। बताइए कितना आ गया। मटेरियल में हो गया 50 प्लस 9500 प्लस 350, 9900 यूनिट्स। लेबर और ओवरहेड का निकालिए तो 40 प्लस 9500 प्लस 175, 9715। ये लीजिए। अब आप इसको कॉपी करिए समझते हुए। ये पहला स्टेटमेंट या पहली वर्किंग बनेगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, और मैंने इसका मतलब बताया था, ये टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट कहलाता है। टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। 175 कैसे आया? 350 का 50%, डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस मैं। ये 350 कैसे आया यश? 350 का 100% किया तो 350, और 350 का 50% करूंगा तो कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। मैंने इन यूनिट्स को अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कंप्लीशन कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट यूनिट में। चलिए यहां तक बना लें। अब आप पूछिए, किसी को भी अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं। गजराज क्लियर है बिल्कुल? अनुश्री, ऋत्विक सर जी, सर मुझे एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर आपने जब कल क्वेश्चन करवाया था ना, हाँ उसमें आपने जो मतलब अमाउंट लिखे थे, मटेरियल का इतना है, कॉस्ट का इतना, हाँ वो बिल्कुल तो सारा पूरा मतलब जो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, वर्किंग प्रोग्रेस सबका ही है ना बराबर है, वो पैसे? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको क्या दिया हुआ है, मैंने इस प्रोसेस में मैंने ये खर्चे किए हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इस प्रोसेस पर ये खर्चे किए हैं तो चाहे प्रोसेस में नुकसान हुए हो, चाहे प्रोसेस में कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह जाए या कंप्लीट हो जाए, ये इस प्रोसेस की पूरी कॉस्ट होती है। सर पर आपने जितना कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली उसको फिर उससे डिवाइड क्यों किया, जबकि वो तो पूरे की है ना? कहां किया मैंने? कंप्लीटेड से थोड़ी किया था डिवाइड। आप देखो मैंने पूरे के नहीं नहीं, टोटल से ही डिवाइड वर्किंग किया। प्रोग्रेस मतलब ऐड वर्किंग प्रोग्रेस किया तो मतलब जो आपने तो उसमें मतलब हाफ मतलब किसी में 80% था, किसी में हाँ बिल्कुल। 50% था, तो मतलब अच्छा अच्छा, वो तो सर पूरी फुल ऑफ नहीं है ना उसकी, तो आप मतलब समझे नहीं ना। मटेरियल। मुझे एक बात बताओ, जो काम अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ उसका खर्चा यहां लिखा हुआ हो सकता है क्या? मैं यही पूछना चाह रही थी सर, ये वो उसी का है ना जो हो रहा है या हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी की कॉस्ट होती है। जितना काम इस, आप समझो मेरी बात को, जितना काम इस प्रोसेस में हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये नहीं पता होता कि इसमें से कौन सी वाली यूनिट डब्ल्यूआईपी में गई और कौन सी फिनिश्ड में गई। लेकिन सोच के देखो, मटेरियल उतना ही लगा होगा ना जितना काम कंप्लीट हुआ है। यस सर। जैसे सर यही पूछना था हाँ मुझे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने उसकी कंप्लीटेड यूनिट निकाली है। मैंने क्या किया है अब हाँ समझो। अपन ने इस वर्किंग नोट में यही बात की कि जैसे ये मान लो 350 यूनिट का 50% लेबर लगी है,
क्लियर बिल्कुल? यस सर। इसका Yes, मतलब sir. यहां ये जो लेबर इंक्लूड है ना आपकी, ये लेबर, आप इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं, इस लेबर में क्या इंक्लूड है वो सुनना। 9,500 की तो सारी लेबर इंक्लूड है, हम्म 350 यूनिट की 50% लेबर इंक्लूड है। yeah. मैंने अभी तक लेबर को आधा ही पैसा तो दिया होगा ना। Yes, sir. तो अब आप सोचो, मैं आपसे ऐसे बोलूं कि 350 का 50% या उसको इक्विवेलेंट टर्म्स में कर दिया 175 का 100%, अमाउंट विल बी द सेम। यानी आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बोला कि मुझे, सुनना बहुत ध्यान से, मुझे है ना 40 रुपए चाहिए। मेरा एस्टिमेशन था कि 40 स्टूडेंट से मैं 1-1 रुपए ले लूंगा, तो आएंगे मेरे पास 40 रुपए। Yes, sir. लेकिन मेरे पास स्टूडेंट 20 ही आए, क्या करूं मैं? 20 से 2 रुपए ले 20 लूं? रुपए। यानी आप समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे हाँ। Yes, sir. इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मेरी कॉस्ट वही रहनी चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वो चेंज हो गए। यानी अगर मैं ये बोलूं 20 जनों से 2-2 रुपए लूं या 40 जनों से 1 रुपए ले लूं, क्योंकि मेरे पास 50% ही स्टूडेंट आए थे, बस इसी चीज को हम कहते हैं इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है ना? यस चलिए सर। आइएगा, ये मेरा पहला स्टेटमेंट बन गया जिसमें मैंने अपनी क्या निकाल दी है, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल दी। नाउ अब हमारा सेकंड पॉइंट, कल हमने एक चीज सीखी थी कॉस्ट पर यूनिट निकालना, तो सेकंड वर्किंग बना लिया ना सबने? बना लो आराम से पहले। हाँ, नॉर्मल लॉस तो काउंट ही नहीं कर सकते ना अनुश्री, चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट याद करो, ये वो लॉस होता है जिसपे समझना, जो आपके पास क्या है, नॉर्मल लॉस कभी भी उसकी अकाउंटिंग में नहीं आता। नॉर्मल लॉस केवल और केवल आपकी कॉस्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, इसका कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट है ना वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द नॉर्मल लॉस। आइए अब हम लेंगे सेकंड पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। सर नहीं हुआ, एक बार फिर लगाओ ना। हो गया, चलिए अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। सबसे पहले हमारे पास है मटेरियल कॉस्ट। देखिए मटेरियल कॉस्ट में इस बार हमारे पास एक तो इनपुट की कॉस्ट थी, हमने इनपुट किया था 10,000 यूनिट इंटू 3 रुपए के हिसाब से, 30,000 रुपए तो हमारे ये लगे, प्लस डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट और कितनी दे रखी थी आपको, अलग से भी एक डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 14,650,
आपका टोटल मटेरियल लगा माइनस स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका कुछ नॉर्मल लॉस हुआ था, आप याद करना, और उसकी यूनिट बिकती है तो वो आपकी कॉस्ट को कम करता है। आप इसीलिए नॉर्मल लॉस की स्क्रैप को क्रेडिट साइड में लिखते थे। आपकी जो भी स्क्रैप्ड हुई है यूनिट, उनसे आपको जितना भी पैसा मिलेगा वो आपकी कॉस्ट को कम करता है। तो यहां पर भी तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, कितने से? 100 इंटू मेरी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप 100 यूनिट थी ना, कितनी थी यूनिट? हाँ, और स्क्रैप रियलाइजेशन कितना था? 1 रुपए पर यूनिट। ये लीजिए, बताइए मेरी मटेरियल की कॉस्ट आ गई 44550। मटेरियल की यूनिट आपने निकाली हुई है 9900। तो आप एक तरह से स्टेटमेंट बन जाएगा कॉलम वाइज। बताइए कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? 44550 डिवाइडेड बाय 9900, 4.5 रुपीज पर यूनिट। यानी हमारी मटेरियल की इतनी टोटल कॉस्ट लगी है इतनी कंप्लीटेड यूनिट की टर्म्स में, तो इसका मतलब पर यूनिट की कॉस्ट आ गई 4.5 रुपए। आइए लेबर कॉस्ट बताइए कितनी लगी हमारी? लेबर कॉस्ट लगी थी आपकी 21148, 21148, और इसकी यूनिट कितनी थी? 9175, 9715, सॉरी। रेट निकाल दीजिए। 21148 डिवाइडेड बाय 9715, 21148 डिवाइडेड बाय 9715, 2.1768। मैंने 4 डिजिट तक ले लिया ताकि आंसर एक्यूरेट रहे। डायरेक्ट लेबर ही ऐड की है मैंने। लेबर की तो एक ही कॉस्ट होगी ना, ये रहा डायरेक्ट लेबर ही तो है बस, और कौन सी ऐड नहीं की मैंने? डायरेक्ट लेबर ही ली है 21148। मटेरियल दो तरह के हो सकते हैं, इनपुट और एडिशनल मटेरियल, लेबर तो एक ही लगेगी। हाँ हाँ कोई बात। आइए, ओवरहेड दे रखे हैं 12,000, लीजिएगा। ओवरहेड्स हैं 12,000, इसकी यूनिट भी 9715 ही है। रेट निकाल लेंगे हम। 12,000 डिवाइडेड बाय 9715, 12,000 डिवाइडेड बाय 9715, 1.2352। ये लीजिए, ये मेरी अगली वर्किंग आ गई। कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली मैंने, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल वापस बताऊं, देखो मटेरियल का मतलब होता है आपका बेसिक इनपुट। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले तो आपने 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए 3 रुपए के हिसाब से। तो एक तो ये मटेरियल लगा आपका, और इसके अलावा एक और मटेरियल का खर्चा किया है 14,650। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, इनपुट की कॉस्ट और मटेरियल की कॉस्ट। अब मुझे एक चीज पता है कि मटेरियल का जो मेरा नॉर्मल लॉस होता है, अगर उसने मुझे कुछ भी स्क्रैप दिलवाया तो वो मेरी कॉस्ट को कम कर देगा। तो जितना भी नॉर्मल लॉस से आपको स्क्रैप रियलाइजेशन होगा, वो स्क्रैप रियलाइजेशन आपकी कॉस्ट को कम कर देगा।
तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, माइनस स्क्रैप रियलाइजेशन, ये मेरी नेट कॉस्ट आ गई। इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। बोलो क्लियर है? चलिए अब हमें सबकी वैल्यू निकालनी है ताकि हम प्रोसेस अकाउंट बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल लॉस इनपुट का ही परसेंटेज होता है हमेशा अंजलि, इनपुट का ही परसेंटेज होता है, तो वो इसी की कॉस्ट को कम करेगा। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट में निकालेंगे सर एक दिन फिर बैक करो ना। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कॉस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। अब हम हर फैक्टर की कॉस्ट निकालेंगे, या इसे अपोर्शन कॉस्ट भी कहा जाता है। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल समझना। ए पॉइंट, सबसे पहले निकालूंगा वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। बताइए आपकी कितनी यूनिट कंप्लीट हुई है? तो डायरेक्ट मटेरियल लगा होगा 9500 यूनिट पर ₹4.5 के हिसाब से। आपकी 9500 यूनिट कंप्लीट हुई थी तो पूरे पर मटेरियल लगेगा। डायरेक्ट लेबर में भी 9500 यूनिट इनटू रेट कितनी निकाली आपने? 2.1768 और ओवरहेड्स 9500 इंटू 1.2352। ये मेरे पास कॉस्ट आ गई। जितनी यूनिट मैंने कंप्लीट की है उनकी वैल्यू। यूनिट कहां से लेता हूं मैं? इस स्टेटमेंट से उठाऊंगा। ये देखो आप, मटेरियल की 9500 यूनिट्स हैं, कंप्लीटेड की वैल्यू निकाल रहा हूं केवल अभी, और लेबर ओवरहेड में भी 9500 यूनिट्स हैं। इन यूनिट को इनकी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 9500 इंटू 4.5, ये आ गया 42750। 9500 इंटू 2.1768, 20679.6। लास्ट में राउंडेड ऑफ कर देंगे अपन बाद में उसको। और 9500 इंटू 1.2352, 11734.40। टोटल कर दीजिए कितना आ गया वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आपकी। सेवन 5164, ये आ रही है। चलिएगा
बी पॉइंट अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP। अब क्लोजिंग WIP की वैल्यू बताइए। क्लोजिंग WIP में डायरेक्ट मटेरियल की यूनिट थी 350 इंटू 4.5, डायरेक्ट लेबर की यूनिट थी 175 इंटू 2.1768 और ओवरहेड की यूनिट थी 175 इंटू 1.2352। लीजिएगा, अब हम निकाल देते हैं 350 इंटू 4.5 1575 रुपए, 175 इंटू 2.1768 380.94 और 175 इंटू 1.2352 2172। अब मैंने उसको राउंडेड ऑफ कर दिया। ये मेरे पास क्लोजिंग WIP की वैल्यू आ गई। सी पॉइंट, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि इसमें भी हमारे पास डिग्री ऑफ कंप्लीशन लगा है। डायरेक्ट मटेरियल एबनॉर्मल लॉस की 50 यूनिट इंटू 4.5, ये तो आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। 40 यूनिट इंटू 2.1768 और ओवरहेड में 40 यूनिट इंटू 1.2352। आइए 50 इंटू 4.5 तो 225 तो ये हो गया। 40 इंटू 2.1768 87.07 और 40 इंटू 1.2352 361। थोड़ा बहुत राउंडेड ऑफ की वजह से दिक्कत आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन बोलिए। क्लियर है बिल्कुल? अब हमें लास्ट में प्रोसेस अकाउंट बनाना है। सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब उन सबको हमें प्रोसेस अकाउंट में रख देना है। बस बना लो यहां तक। फिर जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन उसने मांगा था प्रोसेस अकाउंट, हाँ 408 मैंने 41 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, अब अपन बना देते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। देखो ये डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में इन सबको क्वेश्चन में मांगा गया है तो ठीक है, अदरवाइज ये वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा। अभी ये वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा क्योंकि मैंने इसको नहीं मांगा था, लेकिन इनको निकाले बिना हम बिल्कुल जैसा वो क्वेश्चन मांगेगा उस अकॉर्डिंग आपके ये कॉलम प्रोसेस के बाद बनेंगे। आइएगा प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं।
हाँ, सबसे पहले टू इनपुट 10,000 यूनिट 30,000 की वैल्यू, टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर और टू ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल कितना था अपना, 14,650 और डायरेक्ट लेबर कितनी थी 21,148 और 12,000। बाय नॉर्मल लॉस 100 यूनिट 100 की स्क्रैप, बाय एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट थी और इसकी आपने एक वैल्यू निकाल ली है ऑलरेडी एबनॉर्मल लॉस की 361 बाय, अब अगर ये अगले प्रोसेस में जाएगा तो अगला प्रोसेस फिनिश स्टॉक में जाएगा तो फिनिश स्टॉक बाय फिनिश्ड गुड्स अकाउंट 9,500 और बाय क्लोजिंग WIP 350 यूनिट्स। निकाल लिया ना, एबनॉर्मल का वैल्यू निकाल चुके हैं अपन। ये देखो ये रही वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि इसमें भी तो फर्क पड़ा होगा ना इक्विवेलेंट यूनिट का, तो हमने अब सबकी वैल्यू निकाल ली है यहां पर। ठीक है, 2172 क्लोजिंग WIP की वैल्यू है, इसको आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, हालांकि आपने वैल्यू निकाली हुई है, बट थोड़ा सा क्या होता है कई बार राउंडेड ऑफ की वजह से समस्या आ जाती है। हाँ, एक चला 7 75164 हाँ, वो 164 या 165 वो राउंडेड ऑफ की वजह से ये आ जाएगा चेंज। ये लीजिए, ये आपका प्रोसेस अकाउंट बनेगा। $10,000 का इनपुट था, 10,000 ही आपका आउटपुट आ गया। देन इसका टोटल लगा दीजिए, 30 प्लस 14,650 प्लस 798। ये लीजिए, ये आपके पास सिचुएशन 1 का क्वेश्चन बनता है। ये आएगा 8 नंबर का, 8 से 9 मतलब 8 से 10 के बीच में रहता है जनरली इसका वेटेज। वापस से एक बार देख लीजिए किस तरह से प्रोसेस को चलाना है आपको। हमने सिचुएशन नहीं मैच करेगा बिल्कुल, अगर आपने कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो प्रोसेस अकाउंट मैच होगा बिल्कुल, अगर गलती की है तो फिर प्रोसेस अकाउंट मैच नहीं होगा।
ठीक है, पहली सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है, नो ओपनिंग WIP, आपके पास कोई ओपनिंग WIP नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेटमेंट, वो आएगा 1 रुपए का डिफरेंस, राउंडेड ऑफ कर दो, 1 रुपए कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, वो राउंडेड ऑफ की वजह से आ रहा है 1 रुपए का डिफरेंस। हाँ जी बिल्कुल, मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी आइटम मिस हुआ तो सारे नंबर चले जाएंगे अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो। बिल्कुल, सबसे पहला चार्ट आपका बनेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ये फॉर्मेट रहेगा आपका। उसके बाद आपकी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकलेगी। फिर उसके बाद जितने भी फैक्टर्स, जितने भी वैल्यूज हैं आपकी, कंप्लीटेड यूनिट, क्लोजिंग WIP, एबनॉर्मल लॉस, इनकी वैल्यू निकालोगे। एंड देन उसके बाद आप प्रोसेस अकाउंट बनाओगे जैसा भी उसने आपसे पूछा है। क्लियर है? आज आपको बस इसी क्वेश्चन को दोबारा करना है।